मैं अंकित, आप सभी तो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो ऐसा तो आप लोग तो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये सब बताती थे। आज हम आप लोग तो लेकर आए हैं सम ऑफ फैक्टर। इसका चाहिए था, इस तो पढ़ने से क्या फायदा है, तो ये हमारा ऐसे थी इस सम में पूछ देता है तभी ठीक है। तो आज हम लोग तो नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उससे और लेते चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए 44 14 40 लिखते हैं, ठीक है। अब तो इसमें बोले था तीन निकालिए नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालिए, कितना आया था। तो नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इस तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इस तो फैक्टर निकालेंगे और यहाँ फैक्टर निकालने के लिए कुछ भी करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 0 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब चाहिए था ये 10 तो इसमें है ये है, और फिर इस तो चाहिए था तो ये 16 नमा 44 से होता है। तो इस तो आप बोल सकते हैं 16 इंटू 9 इंटू 10, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो अभी तो नहीं हुआ है, तो इस तो हम बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ पर थे था 2 ये तो यहाँ पर है, तो यहाँ थे टोटल 2 के पावर कितना है, 5 है। फिर हम यहाँ पे थे था 3 के पावर 2 है और यहाँ पे 5 के पावर 1 है। अब आप तो बोल लिया है कि फाइंड आउट करें सम ऑफ फैक्टर निकालिए, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ये आप तो बोल रहा है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वाला ब्रैकेट अलग अलग नंबर तो यहाँ पे अलग अलग लिख लीजिए। इस तो लिखना है तो आप यहाँ पे लिखिए, इस तो निकालना है तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 0 और यहाँ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। कहाँ तक जाना, 0 से शुरुआत करना है और जितना पावर है उतना तक जाना है। फिर अतले तो मल्टीपल में लिख लीजिए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। फिर देखिए 5 से जितना पावर है उतना तक ले जाएंगे, यहाँ चाहेंगे कि 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इस ब्रैकेट तो सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप चाहिए था, जैसे इसलिए हम तब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे तो ऐसा आप तो दिए थे। अरे यहाँ तीतेल में तरिए था, इसमें इससे मल्टीप्लाई तरिए था तो 8 फैक्टर तैयार होगा, इसमें इससे तो इससे अच्छा आप तो पहले इस तो आप तर लीजिए 16 तरिए, फिर इस तो 16 तरिए, फिर इस तो तरिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 के पावर 0 ते मतलब इतना 1, 2 के पावर 1 ते मतलब 2, 2 के पावर 2 ते मतलब 4 और 2 के पावर 3 ते मतलब कितना होता है 8, 2 के पावर 4 ते मतलब 16 और 2 के पावर 5 ते मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं 32, ठीक है। अब यहाँ चाहिए था 3 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 3 के पावर 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 3 और यहाँ 2 के पावर 2 मतलब 9। यहाँ पर चाहिए था 5 के पावर 0 है मीन्स 1, यहाँ 5 के पावर 1 है मतलब कि 5। इस तो हम ऐड करेंगे, तो इस तो आप ऐड करिए था तो चाहिए था कि 32 और 16 हम लोग से 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 और 10 58, 4 65 और 1 63 आ गया। यहाँ चाहिए था 9 3 12 और 1 13, फिर यहाँ चाहिए था 5 और 1 6, ठीक है। अब इस तो हम ताता देते हैं मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं 13 तिया 39, हाथ में 3 और चाहिए था 13 था 78 और 3 81। इसमें अब 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें चाहिए था 6 नमा 54, हाथ में 5, 6 5 6 होते हैं और 5 तैरी तिया 6 5 11, हाथ में 1 68 48 और 1 49। ये आप तो टोटल सम ऑफ फैक्टर निकाल लिया, ठीक है।
टोटल सम ऑफ 75। तो आप बोलिए था कि हम इतना तरते रहें, इतना हम सम तरते रहें तो नहीं। तो आप पढ़े होंगे 8 जीपी, तो बोलते हैं तुमेत्रित प्रोत्रेक्षण तुनोत्तर तरम, उसमें होता है तो आप क्या होता है हर टर्म यहाँ पर थे तू है, तू ते पावर होते हैं, तू में तू छे होते हैं, पावर पढ़ते जा रहा है। यहाँ पर भी ये पावर ऐसी पढ़ते जाता है। तो क्षम निकालने के लिए बोला जाता है कि कितना यहाँ पे नंबर है, ठीक है, उसका 8 पावर तातर लीजिए, बढ़ा लीजिए, ठीक है, 8 पावर इस तो तातर लीजिए, बढ़ा लीजिए, कितना पावर, इतना 8 पावर बढ़ा लीजिए, तो पावर 6 और -1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। तो पावर 6 ते मतलब कितना 64 और -1 कर लीजिए, ये 63। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 63 ले लेते हैं। लेकिन अब तो हम लोग तो एग्जाम में देते ताते 12 नंबर नहीं देता है, छोटा छोटा ही नंबर देता, और अब तो आसानी से थोड़ा बहुत तल सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से होता है, यहाँ भी तर सकते हैं, यहाँ भी उसी तरह से आप थोड़ा बहुत तर सकते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ 75 निकालने के लिए बताएं, ठीक है। ये सम ऑफ 75 है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी में अब आप तो बोल देता कि आप निकालिए सम ऑफ इवन 75, इसी में आप तो बोल देता था कि सम ऑफ इवन 75 निकालना। तो इवन 75 हम लोग निकालेंगे, देख लीजिए, सम ऑफ इवन 75 निकालना। तो आप निकालिए सम ऑफ इवन 75। तो सम ऑफ इवन 75 हम लोग तो निकालना है, सम ऑफ इवन 75। तो सम ऑफ इवन 75 निकालना है। तो देखिए, ये छब में हम छब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करें इससे, तो हमारा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इवन नंबर तो हमारा आ ही जाएगा इसमें तरे। तो में किसी भी इवन नंबर तो मल्टीप्लाई अनदर नंबर से करते हैं तो वो हमारा इवन नंबर चलाता है। तो देखिए, इधर इवन नंबर निकालना है तो सिर्फ ये वाला तो शामिल नहीं करिए, ये तो आप इस तो शामिल नहीं करिए, बाकी छब तो शामिल करिए, वो हमारा सम ऑफ इवन नंबर चलाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ इवन नंबर चलाएगा। यहाँ पे थे 63, यहाँ इधर छम कितना आ रहा था, 63 आ रहा था, 63। तब इधर छम हम कितना लेंगे, 62 लेंगे। और यहाँ पर देती है, अब यहाँ देती है 12 था, 12 ये 13 होते या, और यहाँ पर कितना 6 होते या, ठीक है। तो ये 6 होते या, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, 13 दूनी 26, हाथ में 2 आते या, 13 था 76 और 2 80, फिर यहाँ से 6 7 36 कर लीजिए, यहाँ पे 3 आते या, और 68 48। ये हमारा ताती आते या सम ऑफ इवन 75, सम ऑफ इवन 75 निकाल लिया, ठीक है। ये तो आया सम ऑफ इवन 75 आया। अब इसी में आप तो एक और पूछ सकता है सम ऑफ ऑथ 75, तो यहाँ निकाल लेते हैं कि सम ऑफ ऑथ 75 देती है। अब आप तो पूछे था कि सम ऑफ ऑथ 75 क्या होता, ठीक है, सम ऑफ ऑथ 75। तो एक तो उपाय आप तो ये है बाबू कि टोटल सम ऑफ 75 निकालनी है, टोटल इवन ऑफ 75 निकालनी, इवन सम ऑफ 75 निकालनी है। तो टोटल में तो इवन तो माइनस कर देंगे तो हमारा ऑथ वाला निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दो थाली पूछे था कि सम ऑफ ऑथ 75 निकालिए, तो इवन हम क्यों निकालेंगे, है ना, इवन क्यों निकालेंगे, इवन निकालना ही नहीं है। तो हम लोग तो सम ऑफ ऑथ 75 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि वो वाला नंबर लेंगे, वो वाला नंबर लेंगे तो हमारा ताती हो इवन ऑथ नंबर हो, ऑथ निकालना है। तो ये हमारा इवन है, तो इवन वाला तो लेना नहीं है, हम तो ऑथ निकालना है। तो वो वाला प्रोत्तर लेंगे तो ताली हो ऑथ नंबर में हो। तो देखिए, ये ऑथ नंबर है, ये भी ऑथ नंबर है। तो इस तो हम क्या चालू करेंगे, 3 ते पावर 0 प्लस 3 ते पावर 1 प्लस 3 ते पावर 2, यहाँ तक मैक्सिमम पावर कितना रहता है उतना ही तक चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देते हैं 5 ते पावर 0 प्लस 5 ते पावर 1, यहाँ तक हम ये निकल जाते हैं। तो यहाँ तक ये था कि कितना होता है 9, यहाँ से आते आ, और ये 3 ते पावर 2 मतलब 9, और 3 ते पावर 1 मतलब थी 12, और ये 3 ते पावर 1 मतलब थी ये 13, तो 1 3 9। और यहाँ पर ये लिख लीजिए 5 और 1 6, तो यहाँ तक दीजिए 13 इंटू 6, तो 13 तक होते 78। ये हमारा तातिया सम ऑफ
और 75, समझे। ये हमारा क्या दिया, सम ऑफ और 75, ये हमारा था सम ऑफ 75 निकालना। ये तो आप तो और एग्जाम्पल लेते बतला देते हैं, शायद अब अर्थमास में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा थी एथ, कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं, एथ ले लेते हैं तो 56, 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25 ले लेते हैं। और इस तो आप तो पूछ रहा है कि सम ऑफ 75 निकालिए, क्या निकालिए, सम ऑफ 75 निकालिए। तो सम ऑफ 75 निकालना है बाबू, तो इस तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। सम ऑफ 75 निकालना है तो इस तो हम तो एक तातेंगे कि 256 इंटू 10 इस तो बोल सकते हैं। तो 10 तो यहाँ पर है, ये है 10 और 256 ही है। तो 256 हमारा 16 ते अहतवार होता है, 16 ते अहतवार 256 होता है। तो हम चाहते हैं ये 16 ते क्या होते अहतवार होते, ठीक है। तो इस तो चाहते हैं 2 ते पावर 4 होते, तो पावर में 2, और यहाँ पर ताता तीचिए था तित्या 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 ते पावर 4 इंटू ए, और यहाँ 2 इंटू 5। तो यहाँ ते 2 ते पावर 4 है तो ई 2 न मल्टीप्लाई होता है, ए ते पावर m इंटू एम ते पावर ए, नहीं तो ई 2 न मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ते पावर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 9 होते, और यहाँ पे 5 ते पावर 1। तो सम ऑफ 75 निकालना है, सम ऑफ ऑल 75, सम ऑफ ऑल 75 भी बोल सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल 75 निकालना है तो इसमें चाहेंगे वही तित्या इस तरह से लिख लेंगे, 2 ते पावर 0 प्लस 2 ते पावर 1 प्लस 2 ते पावर 2 प्लस 2 ते पावर 3 प्लस 2 ते पावर 4, ऐसे तो तैसे तहाँ तक 2 ते पावर 9 तक जाएंगे। और इस तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे 5 ते पावर 0 इंटू 5 ते पावर 1। और यहाँ पे आप तो निकालना है, तो आप तो बताए थे तुझ तेरे पहले कि ये रहे था तो तुनोत्तर थ्योरम के अनुसार कितना इतर मैक्सिमम पावर है ना, उससे 8 पावर बढ़ा लेंगे, ठीक है। 8 पावर बढ़ा लेंगे मतलब कि तोते पावर 10 माइनस 1 इंटू यहाँ पे 5 और 8 6 होते, ठीक है। तो तोते पावर 10 के मतलब कितना हो जाएगा, कहने तो मतलब तोते पावर 5 हो जाता है 32, ये भी 32 इंटू 32 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक रहता 32 से अहतवार हो जाता है 4 और 6 12 और 9 1 10 6 24, 10 6 24, यानी ये तो माइनस कर लेंगे तो 10 6 कितना हो जाएगा 23 इंटू 6। ये हमारा टोटल सम ऑफ 75 आ जाएगा। टोटल सम ऑफ 75 इतना आता है। अब इस तो आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इस तो मल्टीप्लाई करेगा तो 13 18 हाथ में 8 और 6 12 8 13 31, 6 में 0 से मल्टीप्लाई किए 1 0 आते, फिर 31 आते, यहाँ पे 61। ये हमारा सम ऑफ ऑल 75 आते, ठीक है। सम ऑफ ऑल 75 इसमें अगर आप तो बोलेगा कि सम ऑफ इवन 75 निकालिए, तो सम ऑफ इवन 75 निकालना है तो इसमें भी सम ऑफ इवन 75 निकालना है तो इसमें खाली 30 तो शामिल करेंगे, इस तो शामिल नहीं करेंगे, क्यों 1 आ जाता है, 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, ई तो 1 है ये है, और ये सब भी आती है औत नंबर है, तो औत नंबर में औत से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ ती हो जाएगा औत होता, तो वो इवन तो बनेगा नहीं, तो सिर्फ इस तो शामिल नहीं करेंगे, तो इस तो शामिल नहीं करेंगे तो ये कितना 10 6 23 है, तो ये कितना बन जाएगा 10 6 22 इंटू 6 कर लीजिए आप, तो ये सम ऑफ इवन 75 आ जाएगा। तो सम ऑफ इवन 6 दूनी 12 हाथ में 12 13, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 1 7 32, ठीक है। ये कितना आता है 1 7 32। अब इसी में आप तो बोल सकता है कि सम ऑफ ऑड 75 निकालिए, तो सम ऑफ
औसत फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ औसत फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर सम ऑफ औसत फैक्टर, तो में औसत फैक्टर निकालने के लिए अब एक तो नियम है, तो इसमें से इस तो माइनस कर दीजिए, औसत आ जाएगा, और नहीं तो तय तो इवेन वाला तो नहीं लेना है, सिर्फ औसत वाला तो लेना है। तो औसत वाला तो लीजिए था, तो 5 से पावर यहाँ पर कितना 0 इंटू प्लस 5 से पावर 1, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। देखिए ये भी आए, इसमें से भी माइनस करिए था 6 ही आएगा, ठीक है। तब देखिए हम अभी सम ऑफ फैक्टर निकालना ठीक है, समझे। सम ऑफ फैक्टर पर इसी तरह से आप तो ट्यूशन पूछे था, और कंसेप्ट यही है, बाकी कोई भी ट्यूशन लेते आप बनाइए, सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सम ऑफ फैक्टर इतना पर ही देख लिए। तो हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमारा क्या है, छोटा टॉपिक है। देखिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तम छोटा है, तो तीसरे लीजिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। मान लीजिए प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तुनंथंडो का मल्टीपल, यानी इसको ही मल्टीपल ऑफ फैक्टर भी बोल देते हैं। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालना है बाबू, तो इसमें मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालिएगा, यहाँ मान लीजिए ए आप तो नंबर क्या देते है 12, ठीक है। इसको चाहिए था मल्टीपल ऑफ फैक्टर, तुनंथंडो का फैक्टर निकालना है। तो तुनंथंडो का फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे आप चाह सकते हैं कि इसका क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी 2 से पावर 2 इंटू 3, ठीक है, 3 है। तो इसको हम निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले फैक्टर निकाल लीजिए, तो इसका फैक्टर कितना होता है। तो आप फैक्टर निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए कितना ई में पावर है उतना 8 पर हाथ देंगे। तो 2 है तो 3, और यहाँ पर 8 है, एतर मतलब 2, तो टोटल फैक्टर की संख्या कितना आते हैं 6, ठीक है। टोटल फैक्टर की संख्या यहाँ पर कितना आते हैं 6 आते हैं, ठीक है। तो टोटल फैक्टर की संख्या यहाँ पर 6 आते हैं, और चाहता है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालिए। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलता है कि n के पावर, यहाँ पर मान लीजिए तो नंबर n है, n के पावर फैक्टर बाई 2। तो यहाँ पर आपका नंबर कितना दिया है 12, ठीक है। तो 12 फैक्टर दिया है, और 12 के पावर कितना बोल रहा है कि फैक्टर, तो टोटल फैक्टर कितना आया है 6 है, और 6 से हाफ कर दीजिए, तो यहाँ पर तारा आती 12 के पावर 3। यही हमारा ताती निकाल आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या निकाल आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे तीतल में यहाँ देखिए 12 यहाँ पे है बाबू, तो 12 से आप फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, टोटल यही ना, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 12 बनाने के लिए हम तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। 2 नंबर से मल्टीप्लाई, इसमें इससे पेयर बनाते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसमें इससे तरते हैं तो आ जाएगा, इसमें इससे तरते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम आ जाएगा, तो यहाँ पे चाहते हैं तो इतना आते हैं, तो इसी तो हम बोल लेते हैं कितना पेयर तैयार हो रहा है 1 2 3। तो यही चाहती हैं कि फैक्टर नंबर में फैक्टर से पावर ता कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, वही आप तो हो जाएगा आंसर चलावेगा। तो ऐसे यहाँ पे 1 नंबर और लेकर आप तो दिखाते हैं, 1 नंबर आप तो ये भी ले लीजिए। तो ऐसे आपका क्या ले लें, 1 नंबर आप तो 32 ले लेते हैं, ठीक है। 32 लीजिए था, तो यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएगा 32 लेने पर तो ये चाहिए था तो पावर कितना 5 है। तो इधर टोटल फैक्टर आप चाहिए था कितना आ रहा है, तो टोटल फैक्टर आप चाहिए था 6 आ रहा है,
और हम अभी बताएं थी पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकालना है, पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकालना है तो नंबर ते पावर में फैक्टर बाई 2 तो नंबर आप तो कितना है 32 है, ठीक है। और इसका फैक्टर आप निकालिए तो फैक्टर कितना 6 तो हाफ करिए था तो कितना 3, ये आप तो पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकाल आया, ठीक है। यही एक हम नंबर ले लेते हैं तो थे 16, ठीक है। 16 ले लेते हैं तो 16 से तोन फैक्टर होता तो यहाँ पर थे ऐसे ले लेते हैं 1 होता, 4 होता, 8 होता और 16 होता, ठीक है। और 8 2 होता, इससे सिवा और भी तो ही फैक्टर होता नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पेयर आ जाता है, इसमें इससे करते हैं तो 16 बन आता है, लेकिन ये तो हमारा आता रहा है औत बन रहा है। तो हम इसके पर हमारा रूल लातू ना होता तो हम बोले तीते थे 56 रूल लातू होता है था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकालने के लिए चाहते हैं कि 56 नियम लातू होता तो यहाँ बोले कि n ते पावर f/2 तो n हमारा कितना है 16 पावर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है तो 5/2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको में हम चाहेंगे कि क्या हो जाएगा इतने थे यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 16 ते पावर 4/2 और इन्हें हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 16 ते पावर 1 लिख सकते हैं, 16 ते पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 तो हमारा इतना आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि 16 ते पावर यहाँ पर 2 होते हैं, मतलब कि 16 ते पावर 2 इन्हें मल्टीप्लाई में कितना 16 ते पावर इतना, तो हम चाह सकते हैं कि 16 ते पावर कितना होते हैं 2 है, इतना होते हैं, मतलब कि 5/2। इसको 16 और कर दीजिएगा तो 16 ते तो 6 56 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर कितना है हाफ पावर है, तो हाफ पावर है तो मतलब कहने से मतलब है कि 4 ते पावर 2 और इतर पावर में कितना हाफ, इसको पुरुषत्व मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा तो 56 इंटू यहाँ पे 4 थे ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 4, ये हमारा था आया पुरुषत्व ऑफ फैक्टर। तो कहने से मतलब है कि परफेक्ट एतवार फैक्टर आप तो निकाल परफेक्ट एतवार नंबर से फैक्टर जब भी हम निकालेंगे तो औत में रहेगा, ठीक है। तो औत में रहेगा तो इस तरह से हम लोग तुस्तता कर लेंगे, थोल बहुत कर लेंगे। और इवन औत तो इम्परफेक्ट रहता वो इवन नंबर में रहेगा, तो इवन नंबर में रहेगा तो पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से आप पुरुषत्व ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं और सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। आते ट्यूशन लेकर आप बनाते रहिए था, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए था, उसको हम देख लेंगे। सम ऑफ फैक्टर और पुरुषत्व ऑफ फैक्टर तो बड़ा टॉपिक इतना ही है, बस इतना ही है। आप तो ऐसे चीज़ एग्जाम में पूछता है, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।